ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है सर? द एडिशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ध्यान से देखो बेटा, हमने एक रिएक्शन करी थी, ए मोल्स ऑफ ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी। तो जब हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखते थे तो रेट एक्सप्रेशन में क्या लिखते थे? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर आ रही थी, क्या आ रही थी? पावर आ रही थी। तो ये जो पावर आती है बेटा, हमारे पास जितने रिएक्टेंट्स होंगे उनकी पावर का एडिशन, उनकी पावर का or addition of the power of concentration of reactant in a rate law expression is given gives the rate order of reaction। ध्यान से देखना, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, a moles of a plus b moles of b is converting into c moles of c and d moles of b। आ रहा है क्या समझ में? तो यहाँ पे हमारे पास रेट लो लिखेंगे, तो रेट लो में क्या लिखेंगे बेटा? एक तो हमारे पास एक ही कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट में, और किसकी है? ए की पावर में क्या आएगा? स्मॉल है। और बी की पावर में क्या आएगा? तो दोनों की पावर आ रही है, कुछ ना कुछ आ रही है ना। तो दोनों की पावर आ रही है बेटा, अगर हम इन पावर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब ये जो ए है बेटा, ये ए ऑर्डर है क्या? बिल्कुल है सर। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ए। और बी जो है बेटा, बी किसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर है? बी के रिस्पेक्ट में। और ओवरऑल ऑर्डर कितना है रिएक्शन का? ओवरऑल ऑर्डर कितना है? ए प्लस। आ गया समझ में? तो ध्यान से देखो, द एडिशन ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, द एडिशन ऑफ power of concentration of reactants in a rate law expression, in a rate law is known as order of the reaction। क्लियर है बेटा? ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख रखा है a प्लस टू बी गिव सी प्लस डी। तो यहाँ पे हमारे पास मान लो a की पावर x है, b की पावर कितनी है? y है। तो x क्या है बेटा यहाँ पे हमारे पास? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। y क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, ओवरऑल ऑर्डर कितना है? x प्लस y। Now order of reaction is defined as the addition of all reactants participating in a chemical reaction। समझ आएगा क्या? क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप क्या निकाल सकते हो बेटा? रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो। कहाँ से निकाल सकते हो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। कैसे सर? तो जो के होता है बेटा, उसकी यूनिट निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है? रेट अपॉन में ए टू द पावर एन। रेट अपॉन में ए टू द पावर, ये जो ए है ये क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और एन क्या है? ऑर्डर ऑफ ए। मान लो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कितनी ऑर्डर रिएक्शन है? तो यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू भी कितनी होगी? 1 ही होगी। एन की वैल्यू कितनी होगी? ऐसे देख सकते हैं आप, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1। क्लियर है क्या? अब अगर हमें इसके लिए के की यूनिट निकालनी है, किसकी यूनिट निकालनी है? तो के क्या कहता है बेटा? रेट के अपॉन में ले आओ कंसंट्रेशन को, रेट के अपॉन में ले आओ। तो अपॉन में लाएंगे तो ए की पावर यहाँ पे कितनी है बेटा? 1 है। कितनी है? आ रहा है क्या समझ में? तो ध्यान से देखो, रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। जबकि यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर। तो मोल से मोल कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, और सेकेंड कहाँ पे है? नीचे है। ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। समझ नहीं आएगा? चलो फिर से देखना एक बार। रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और हमारे पास कंसंट्रेशन की यूनिट कितनी है बेटा? मोल पर लीटर, मोल, और लीटर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। लीटर से लीटर, मोल से मोल, 1/s ऊपर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। अब ये रिएक्शन कौन सी थी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ रही है? सेकेंड इनवर्स। क्लियर है बेटा? तो अगर आपको कभी भी किसी भी इक्वेशन के अंदर ऐसे कह रखा है कि आपको रेट गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? क्योंकि इसमें यूनिट कितनी आ रही है? पर सेकेंड आ रही है। क्लियर है बेटा? इसी तरीके से आप n=2 के लिए निकाल सकते हो। निकाल के दिखाओ, निकालो जल्दी n=2 के लिए। वेरी गुड। देखो ध्यान से बेटा, n=2, मतलब हमारे पास ऑर्डर रिएक्शन का कितना है?
2 है। अगर हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो हम क्या करते हैं सर, रेट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑर्डर कितना है 2 है, तो पावर में कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आ गया क्या समझ में? इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। लीटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसकी पावर भी कितनी है 2 है, तो मोल का भी क्या आएगा स्क्वायर, लीटर का भी क्या आएगा स्क्वायर। एक मोल से एक मोल क्या हो जाएगा कैंसल, एक लीटर से एक लीटर क्या हो जाएगा कैंसल, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एक सेकेंड बचा हुआ है। तो ध्यान से देखो, लीटर ऊपर है तो किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा। सेकेंड नीचे है तो किसका आएगा इनवर्स, और मोल नीचे है तो किसका आएगा इनवर्स। क्लियर है क्या, आ गया समझ में? 3 का निकाल दिया सभी ने, वेरी गुड। 3 का क्या है, देखो अब जल्दी करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, स्पीड में करेंगे। रेट इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 3। अच्छा, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। पर लीटर ऊपर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसकी पावर कितनी है 3 है, तो मोल की पावर कितनी आएगी, लीटर की पावर, एक मोल से एक मोल, एक लीटर से एक लीटर, बच्चा है क्या लीटर का स्क्वायर, सेकंड का इनवर्स, और मोल का -2। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में, कोई दिक्कत? क्या आप रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो ऑर्डर से? निकालना आ गया, कैसे निकालते हैं, रेट अपॉन में कंसंट्रेशन से। आ गया क्या समझ में, करें आगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन, आपको क्या दे रखा है, रेट एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, डिटरमाइन देयर ऑर्डर। आपको क्या डिटरमाइन करना है, किसका, रेट कांस्टेंट का। क्लियर है, कर लोगे, करके दिखाओ बताओ। यहाँ पे बेटा फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास ऑर्डर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ऑर्डर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो अगर हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए रेट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2, इसके लिए आपने यूनिट निकाल ली है। क्या यूनिट आई थी, लीटर पर सेकेंड पर मोल इनवर्स। क्लियर है बेटा, अभी अभी निकाल के आए हैं। इसमें ऑर्डर कितना आ रहा है 1 1, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऑर्डर कितना आ रहा है मतलब कंसंट्रेशन की पावर 2, इसके लिए आप सेम निकाल सकते हो। क्लियर है, ये क्वेश्चंस और कंप्लीट कर लो बेटा। अब सर फोर्थ पार्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन पावर कितनी है 1 है, मतलब ऑर्डर कितना है 1 है। ऑर्डर 1 है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे, दैट इज रेट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए, यूनिट कितनी आएगी पर सेकेंड, निकाल चुके हम। यहाँ पे बेटा हमारे पास रेट में ऑर्डर कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है, ऑर्डर कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है। तो अब हम क्या निकालेंगे, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर कितनी होगी 3/2, मतलब मोल अपॉन में, क्या यहाँ पे कुछ गलती है, क्या गलती है, इनटू सेकेंड भी आएगा। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे सर मोल की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे मोल की पावर कितनी है 3/2 है, कुछ कैंसिल होगा क्या, हो सकता है। अब ध्यान से देखो बेटा, मोल है, डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 1 माइनस 3/2, और लीटर की पावर कितनी आएगी 3/2 माइनस 1 अपॉन में सेकेंड। तो क्या आप मोल की पावर 1 माइनस 3/2 नहीं कर सकते, 2 1 जा 2, 2 माइनस 3 -1, -1/2, तो -1/2 नीचे की जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की 1/2। तो सेकेंड और मोल की पावर कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। अच्छा यहाँ बताओ 3/2 माइनस 1, 1, 3 माइनस 2, 1/2, लीटर की पावर 1/2। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू लीटर अपॉन में मोल की पावर 1/2 इंटू में सेकेंड इनवर्स, इंटू में सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, कर लो नोट। दो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सर हमारे पास। फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी, आपके पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसका रेट एक्सप्रेशन भी आपको दे रखा है।
तो मैंने आपको बताया था अगर हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं बेटा, पावर्स का एडिशन करते हैं। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, 1/2, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4 और 1 5, 5/2। क्लियर, आ गया समझ में। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं। आपको डीपीपी 1 का कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, उसमें दे रखा होगा आपको रेट एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 1। तो इसका ऑर्डर आपके पास कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं है सर। नेक्स्ट है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दो ही रिएक्शन से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की बात कर ले चाहे बोर्ड की बात कर ले, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो नीट था, नीट के अंदर दो क्वेश्चन सबकी बार आए थे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस से। सॉरी, मॉक टेस्ट के अंदर, मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आए थे, हाँ मेरे को ध्यान आ गया। मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा प्रीवियसली, या फिर जो आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे मॉक टेस्ट के अंदर प्रीवियस ईयर से डाले गए हैं, तो प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस और जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से आ गए। क्लियर है ना। अभी मैं मॉक टेस्ट ही सोल्व करवा रहा था तब मेरे को ध्यान आया। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सर इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी और आर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के, और कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब कंसंट्रेशन की पावर कितनी है, जीरो है। किसी की भी पावर जीरो कितनी होती है, 1। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रेट बेटा क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, किससे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या आप इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, आर इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन। अब यहाँ से पे सर हमारे पास इसके ऊपर डिपेंड तो कर नहीं रहा है, तो इसकी पावर जीरो, इसकी पावर जीरो। क्लियर है। आर किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट के इक्वल। आगे क्या समझ में। तो ध्यान से देखो बेटा, इसका ग्राफ करेंगे हम। ग्राफ कौन सा करेंगे, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। कौन सा ग्राफ करेंगे, रेट वर्सेस, तो ध्यान से देखो बेटा, हम वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, रेट को ले रहे हैं। वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे किसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आती है सर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, क्या आती है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कंसंट्रेशन है 5 मोल, कंसंट्रेशन कितनी है, इसके ऊपर रेट कितना है, इतना ही है सर। मैंने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, मैंने कर दिया 15, कितना कर दिया, इसके ऊपर रेट कितना है सर, इतना ही है। मैंने कंसंट्रेशन को और बढ़ा दिया, 20 कर दिया, इसके ऊपर रेट कितना है, इतना ही है। तो रेट जो है बेटा वो इंडिपेंडेंट है किससे, कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं बेटा, ये किसका ग्राफ है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। क्लियर है। बना रखा है ये आपके पैकेजेस, बना रखा है ना सभी के पैकेज। नेक्स्ट है सर, ध्यान से देखना बेटा, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, ये बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया, डेरिवेशन है। ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी के अंदर। तो एट टाइम जीरो, जब हमारे पास जीरो टाइम है, तो जीरो टाइम का मतलब क्या होता है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब सारी की सारी कंसंट्रेशन किसके अंदर होगी, रिएक्टेंट के अंदर होगी। इसकी कितनी होगी, जीरो। अब मान लो टी इज इक्वल टू टी टाइम के ऊपर हमारे पास इसके अंदर से एक्स अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन कम हो गई, क्या हो गई, और जितना रिएक्टेंट कम होगा उतने प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा बेटा, फॉर्म होगा। आ रहा है क्या ये समझ में। एट टाइम टी पे ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए माइनस एक्स है। एट टाइम जीरो पे ए की कंसंट्रेशन कितनी है, एट टाइम टी पे बी की कंसंट्रेशन कितनी है, एट टाइम जीरो पे बी की कंसंट्रेशन कितनी है। आ रहा है क्या समझ में। तो at time 0 concentration of A is A and B is 0. At time t is equals to t, concentration of A is A minus x and B is, clear है।
अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, हम डेरिवेशन करेंगे, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। हमने पढ़ा कि जो रेट होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी के इक्वल होता है। ये पता है क्या सभी को? और हमने एक और चीज पढ़ी कि आर जो होता है इसे हम रेट एक्सप्रेशन से भी लिख सकते हैं, दैट इज के इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ। कोई दिक्कत है इसके अंदर? ये भी रेट है, ये भी रेट है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे? तो हम इनको क्या रख देते हैं सर, इक्वल रख देते हैं। क्या रख देते हैं? तो माइनस डी ए बाई में डी टी इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ। कोई दिक्कत? ए वालों को एक साइड कर लेते हैं और डी टी वालों को एक साइड कर देते हैं, तो ए को हम इस साइड लेके आएंगे। अच्छा, ये ए की पावर कितनी है यहाँ पे? 0 है। कितनी है? 0, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए इज कन्वर्टिंग इनटू, तो टाइम 0 पे हमारे पास इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, ए है 0। टाइम इज इक्वल टू टी पे हमारे पास कंसेंट्रेशन कितनी है, ए माइनस एक्स, और जितनी कम हुई है वहां पे यहाँ पे बन गई है। क्लियर है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए कितनी आएगी, 0 आएगी। अच्छा, किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे सर डी टी को उस साइड भेजते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, डी ऑफ ए इज इक्वल टू के डी टी, माइनस को भी इधर ले आते हैं। क्लियर है? अब सर यहाँ पे हमारे पास स्मॉल चेंज आ रहा है, इसे हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इसे भी क्या करेंगे, टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेके टी तक जा रहा है। 0 टाइम पे कंसेंट्रेशन कितनी थी, और टाइम टी पे कितनी है, ए माइनस एक्स। क्लियर है क्या? यहाँ पे सर 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, उसके बाद क्या रखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस के टी। लोअर लिमिट कौन सी है, 0। अपर लिमिट कौन सी है, आ रहा है क्या समझ में? ध्यान से देखते जाना बेटा, आपको भी करना है ये डेरिवेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट को पुट करते हैं। किसको पुट करते हैं? अपर लिमिट कौन सी है, ए माइनस एक्स। फिर हमारे पास क्या आता है, माइनस का साइन आता है। किसका साइन आता है? फिर किसको पुट करते हैं, लोअर लिमिट को। लोअर लिमिट क्या है, ए है। कितनी है, इज इक्वल टू माइनस के टी में पहले क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, और लोअर लिमिट कितनी है, आ गया क्या समझ? ए से माइनस ए क्या हो जाएगा, क्या बचा, इज इक्वल टू और इनटू टी। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, तो x कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, के टी आ रहा है। कितना आ रहा है, तो मतलब जो अमाउंट हमारे पास रिड्यूस हुई है, जो अमाउंट यहाँ पे हमारे पास रिड्यूस हुई है, किसके अंदर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। किसके अंदर बेटा, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के अंदर, वहां पे उसकी अमाउंट हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, के इंटू टी के इक्वल आ रही है। क्लियर है क्या? तो अब ध्यान से देखो, बात करें हम कंसंट्रेशन एट टाइम टी की, कंसंट्रेशन एट टाइम टी की, तो कंसंट्रेशन एट टाइम टी पे हमारे पास कितनी है बेटा, ए माइनस एक्स है। कितनी है, ए माइनस, और एक्स किसके इक्वल आ रहा है, के टी के इक्वल आ रहा है। तो ए माइनस के टी हमारे पास कंसंट्रेशन आ रही है एट टाइम टी। क्लियर है क्या? इसको खुद ड्राइव करो बेटा अपनी नोटबुक्स के अंदर अभी के अभी। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास हमने रिएक्शन कर ली, रिएक्शन का हमने डेरिवेशन कर लिया, और यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि हमारे पास कितना चेंज आ रहा है, कितना क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है रिएक्शन के अंदर। अब हमें पता है कि हमारे पास इतना चेंज आ रहा है, तो हमें कंसंट्रेशन बतानी है टाइम टी, कंसंट्रेशन बतानी है टाइम टी। तो हम कंसंट्रेशन बतानी है, तो हमें इस एक्स की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हम इस एक्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, के टी से। किससे, तो आपको पहले कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो दे रखी होगी, कुछ ना कुछ रेट कांस्टेंट भी दे रखा होगा, और कुछ ना कुछ टाइम भी दे रखा होगा। तीनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की क्या निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन। क्लियर है? आ गया समझ में? चलो एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि NH3 ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑन प्लेटिनम सरफेस। किसके ऊपर, प्लेटिनम सरफेस के ऊपर। और कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। What are the rate of products of N2 and H2? आपको बता रेट बताना है N2 और H2 का। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 2.5 into 10⁻⁴,